आज इस वीडियो में आप लोग का बताने वाले हैं जो बिहार में ज़मीन का सर्वे का काम जो ऑनलाइन आप लोग कर रहे थे, ये बंद हो चुका था, वो आप लोग का पता होगा। ठीक है, जब आप लोग सारा डिटेल्स भरने के बाद जब आप लोग सेव पे ओके करते होंगे तो आप लोग का मैसेज आता होगा देयर इज नॉट यूज स्पेस ऑन द डिस्क का। ठीक है, यानी उसमें स्पेस नहीं है, इस प्रकार मैसेज आ रहा था। ठीक है, लेकिन अभी जो है ऑनलाइन आप लोग कर सकते हैं, ये चालू हो चुका है। तो ऐसा नहीं कीजिए, जो आप लोग वीडियो को रुका के छोड़ दीजिए और उसके बाद जो आप लोग ऑनलाइन करने के लिए जाइए, और जैसे ऑनलाइन स्टार्ट हो गया होगा तो आप लोग बिंदास करते जाइए। लेकिन इसमें आप लोग का 2-3 ऐसा काम इसमें बताने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ये काम आप लोग का बहुत लोग जो है ज़्यादा दिन से सर्वर इशू होने के चलते, यानी ज़्यादा दिन से बंद होने के चलते ये ऑनलाइन आप लोग जो सर्वे कर रहे थे, तो बहुत लोग इसमें बहुत तरह का गलती कर रहा है। ठीक है, वो क्या क्या जो मैं आप लोग का बता देते हैं। जो जब ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्ट जो है शिविर में जाके अपना फॉर्म भर के जमा कर रहा है। ठीक है, तो क्या ये जमा कर रहा है तो क्या सही बात है, या ऑनलाइन करा के उसके बाद जिस प्रकार आप लोग जमा कर रहे थे उस प्रकार कराना है। और एक बात मैं इसमें ये बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग का पिताजी के नाम से ज़मीन है, वो आप लोग खुद अपना नाम से करा रहे हैं। ठीक है, उसके 3 बेटा या 4 बेटा है, लेकिन वहाँ पे जो एड होल्डर का नाम मांगता है, सारा डिटेल्स भरने के बाद जब ऑनलाइन आप लोग करते हैं, खाता खेसरा नंबर डालने के बाद वहाँ पे एड होल्डर का नाम मांगता है, एक यानी समय में एक ही खाता खेसरा नंबर डालिए। ठीक है, उसके बाद रैयत का नाम डालिए। तो बहुत लोग क्या किया, जो एक बार जैसे मान लीजिए आप लोग का मैं एग्जाम्पल के लिए देता हूँ, और उसके बाद मैं आप लोग का लाइव प्रूफ के साथ एक यानी रैयत का ऑनलाइन करके भी दिखाएंगे, जो आप लोग जो है किस प्रकार अपना ज़मीन का सर्वे ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़मीन का सर्वे ऑनलाइन चालू हो चुका है और ऑनलाइन भी करने में बहुत लोग जो है इसमें गलती कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे रैयत का नाम मांगता है, खाता खसरा नंबर डालने के बाद वहाँ पे जैसे मान लीजिए आप लोग का पिताजी के नाम से है, आप लोग खुद अपना नाम से कराना चाहते हैं, लेकिन आप 3 भैयारी या 4 भैयारी हैं, तो क्या करते हैं बहुत लोग उसमें खाता खेसरा नंबर डाल के उसके बाद एक भैयारी के नाम डाल के उसके बाद एड होल्डर पे ओके कर देता है। तो फिर से उसका क्या करता है, जो फिर से बोलता है खाता खेसरा नंबर डालिए, उसके बाद फिर से रैयत का नाम डालिए। तो जैसे मान लीजिए खाता 5 है और खेसरा 6 है। ठीक है, तो ये डाल दिया, और मान लीजिए 4 भैयारी है तो एक भैयारी का नाम डाल के ऐड कर दिया, फिर वही खाता खेसरा रहने दिया, और उसके बाद क्या किया, जो वहाँ पे दूसरा भैयारी के नाम डाल के उसके बाद एड पे ओके कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके जैसे 4 भैयारी थे, 4 बार जो है उसको चारों भैयारी का नाम एक बार में एक ही भैयारी का नाम वहाँ पे डाल के एड पे ओके किया है। तो क्या ये सही होगा, या बहुत लोग क्या किया है, जो वहाँ पे खाता खेसरा नंबर डाल के उसके बाद क्या किया, जो वहाँ पे जो एड होल्डर का नाम मांगता है तो वहाँ पे चारों भैयारी के एक साथ नाम लिख दिया, वो डालना है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग का सस्पिशन होगा जो क्या डालना है। तो मैं आप लोग का लाइव प्रूफ के साथ बताने वाले हैं, एक व्यक्ति का ऑनलाइन करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद जो है ऑनलाइन का प्रक्रिया जो है फिर से चालू हो चुका है। तो सारा डिटेल के साथ आप लोग का बताएंगे, उसके बाद आप लोग का ऑफलाइन जमा कर देना है, या आप लोग का ऑनलाइन करा के उसके बाद आप लोग का शिविर में जमा कराना है। उसके बाद आप लोग का बताएंगे जिसमें कौन अच्छा होगा। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोग का एक व्यक्ति का ऑनलाइन करके दिखाने वाले हैं, जो आप लोग किस प्रकार अपना ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। तो देख लीजिए, मैं अपना मोबाइल में आ चुका हूँ। आप लोग के पास मोबाइल या लैपटॉप होगा, दोनों में सेम प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम में आप लोग का टाइपिंग करना होगा, जो मैं यहाँ पे टाइपिंग किया हूँ dlrs.bihar.gov.in। ठीक है, इतना बात आप लोग का पता होगा जो कौन सा वेबसाइट है। ठीक है, सर्वे करने के लिए उसके बाद पहला वाला जो वेबसाइट आ जाएगा उसी पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख लीजिए, इस प्रकार इसका होम पेज खुल के आ जाएगा। DLRS का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ज़मीन का सर्वे होता है। तो ज़मीन का सर्वे करने के लिए आप लोग का यहाँ पे दिखाई देता होगा, जो मैं थोड़ा पेज जूम कर लेता हूँ, स्व घोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ से सत्यापित करें। ठीक है, इस प्रकार इस पे आपको ओके कर देना है, जो आप लोग का यहाँ पे तीर का तरह आइकन दिखाई देता होगा। ठीक है, मैं इसलिए इतना डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं, जो बहुत लोगों जो है अभी तक ज़मीन का सर्वे नहीं कराया है, तो इस वीडियो के माध्यम से अगर नहीं किया होगा तो वो अपना ज़मीन का सर्वे इस प्रकार कर सकता है। ठीक है, उसके बाद उस पर ओके करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार खुलने के बाद आप लोग का यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो आप लोग का कौन कौन सा डिटेल्स यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ पे नाम है तो यहाँ पे नाम है, तो ये नहीं जो आप लोग ABCD कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का सही नाम डालना है। जैसे मान लीजिए आप लोग का पिताजी के नाम से ज़मीन है, आप लोग 4 भैयारी हैं, चारों भैयारी अपना अपना नाम से ये ज़मीन कराना चाहते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा भैयारी है उसका यहाँ पे नाम डाल देना है। ठीक है, तो आप लोग का समझ में आ गया होगा जो किसका नाम डालना है। किसी एक व्यक्ति का जो बड़ा भैयारी होगा उसका नाम डाल देना है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद आधार नंबर डाल देना है। इसी भैयारी का जिसका
जिसका नाम अभी डाले हैं उसी का आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी जो यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ईमेल आईडी जो है आप लोग उसी व्यक्ति के नाम से बना लीजिए जिस व्यक्ति के नाम से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका ईमेल आईडी डाल के उसके बाद वेरीफाई पे आपको ओके कर देना है। और उसके बाद जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा, जो फॉर्म पे भरे होंगे वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल जो दिखाई देता होगा इस पर आपको ओके कर देना है। जो अभी मोबाइल नंबर डाले थे इस पर ओटीपी आएगा, तो मैं अपना यहाँ पे डिटेल्स डाल देता हूँ, ओटीपी भी डाल देता हूँ। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे सारा डिटेल्स डाल के उसके बाद वेरीफाई मोबाइल पे ओके किया हूँ, तो ओटीपी आ चुका था, तो मैं ओटीपी भी डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे आपको ओके कर देना है। तो मैं वेरीफाई ओटीपी पे ओके कर दिया हूँ। जब ओके कर दीजिएगा तो क्या होगा, आप लोग का कुछ डिटेल्स जो है नीचे खुल के आ गया होगा जो आप लोग का भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग का डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का ज़मीन होगा वो डिस्ट्रिक्ट आप लोग का डाल देना है। बहुत लोग क्या करता है, जो आप लोग मान लीजिए यहाँ पे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है और उसका ज़मीन मान लीजिए समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो बहुत लोग जो घबरा जाता है, जो यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट डालूँ यानी ज़िला का नाम डालूँ या ज़मीन का, तो आप लोग का ज़मीन का जो डिटेल्स होगा वो आप लोग का यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्किल जो है, सर्किल होगा जो आप लोग का जिस यानी ब्लॉक यानी जिस अंचल के अंदर आता होगा वो अंचल का नाम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जिस मौजा के अंदर वो ज़मीन आता होगा वो मौजा का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आप लोग का ब्लॉक का नाम आ जाएगा, ठीक है। इतना बात आप लोग का पता होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे नोट में कुछ लिखा गया है जो आप लोग का पढ़ लेना है, जो एक समय में केवल एक ही खाता खेसरा दर्ज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोग का खाता खेसरा नंबर है, ठीक है, नया है पुराना है, तो यहाँ पे आप लोग का खाता नंबर बोलता है, तो यहाँ पे खाता खेसरा जो होगा, खाता नंबर या पुराना या नया होगा वो दोनों एक साथ कॉमा करके डाल देना है। लेकिन यहाँ पे आप लोग का लिख देना है जो नया है या पुराना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोग का खाता यानी ये क्या है जो आप लोग का नया है, ठीक है। तो आप लोग का क्या करना होगा, स्पेस डाल देना है। उसके बाद माइनस वाला जो आइकन ये है डाल देना है। उसके बाद एन डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का मान लीजिए यहाँ पे आप लोग का क्या होगा जो पुराना वाला है, ठीक है, तो स्पेस डाल देना है। उसके बाद मान लीजिए आप लोग का 76 है पुराना वाला, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग का क्या करना होगा, पुराना जो होगा आप लोग का ये डाल देना है, पी डाल देना है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग का यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यानी नया पुराना डाला गया। उसके बाद आप लोग का खेसरा नंबर जो होगा वो भी आप लोग का नया पुराना डाल देना है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे बहुत लोग फंस जाता है। यहाँ तो साफ साफ लिखा गया है, तो आप लोग जो है खाता खेसरा नंबर एक समय में एक ही डाल सकते हैं, तो डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे रैयत होल्डर नाम मांगता है, ठीक है। तो होल्डर नाम में फंस जाता है। जैसे मान लीजिए आप चार भैयारी है, ठीक है, चारों भैयारी अपना अपना नाम से ज़मीन कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या चारों भैयारी का नाम एक साथ डाल रहे हैं या अलग अलग डालना है। एक बार जैसे यहाँ पे खाता खेसरा नंबर डाल दिए, उसके बाद होल्डर नाम में एक भैयारी का नाम डाल के उसके बाद एड एड मोर होल्डर पे डाल देना है, या चारों भैयारी के एक साथ नाम डालना है। तो मैं आप लोग का बता देता हूँ, जैसे आप लोग का यहाँ पे चारों भैयारी का नाम एक साथ डाल देना है। उसके बाद लास्ट में आप लोग का उसका जो पिता का नाम होगा वो डाल देना है। तो कैसे डालना है तो मैं आप लोग का बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोग का एक ये जो है आप लोग का एक भैयारी है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा भैयारी मान लीजिए बी है, ठीक है, तो कॉमा डाल देना है, बी डाल देना है और उसके बाद ओ डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होगा, आप लोग का स्पेस मार देना है, उसके बाद बी डाल देना है, ठीक है। इस अनुसार से आप लोग का फिर से कॉमा डाल देना है, उसके बाद स्पेस डाल देना है, उसके बाद ओ डाल देना है। फिर से आप लोग का क्या करना होगा, दूसरा भैयारी क्या है, सी है, ठीक है, तो ये डाल देना है। मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए एक भैयारी और है, तो आप लोग का कॉमा डाल के स्पेस डाल के उसके बाद डी डाल देना है, ठीक है। इस अनुसार से आप लोग का डाल देना है। लास्ट में क्या करना होगा, आप लोग का यहाँ पे क्या करना होगा, कॉमा डाल देना है, ठीक है। कॉमा यानी ओ नहीं डाले हैं तो यहाँ पे आप लोग का ओ डाल देना है, ठीक है, क्योंकि और भैयारी है तो ओ डाल के उसके बाद आप लोग का यानी इस प्रकार डाल देना है। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे स्पेस डाल देना है। स्पेस डालने के बाद क्या करना होगा, आप लोग का पिता का जो नाम होगा वो डाल देना है। तो पिता नाम में क्या करना होगा, एस डाल देना है। उसके बाद ये सलेस जो आएगा ये सलेस डाल के उसके बाद एस ओ डाल देना है, ठीक है, ओ डाल दिया हूँ। उसके बाद फिर से स्पेस डाल के उसके बाद उसका पिता का जो नाम होगा, ये चार भैयारी जो डाले हैं चारों भैयारी का नाम, इसका जो पिता होगा वो डाल दें। जैसे यहाँ पे मैं राम डाल दिया हूँ, ठीक है।
तो मैं राम डाल दिया, ठीक है। तो इस अनुसार से आप लोग का डाल देना है। यानी यहाँ पे मैं समझाने के लिए आप लोग का बताया हूँ, डेमो बताया हूँ, लेकिन आप लोग का जो आधार कार्ड में नाम होगा वो स्पेलिंग के साथ यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग का पिता का नाम होगा वो छोड़िएगा नहीं, आप लोग का 100% वो डाल देना है, ठीक है। तो इस अनुसार से एस सलिस मार के उसके बाद ओ डाल के उसके बाद पिता का नाम डाल देना है। उसके बाद एड होल्डर नाम दिखाई देगा, एड होल्डर नाम पे आपको ओके कर देना है, तो नीचे में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नाम स्पेलिंग सब चीज़ आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का क्या करना होगा, यहाँ पे चूज फाइल पे आपको ओके करके, और जो खाता खेसरा नंबर होगा यानी जो दस्तावेज होगा, खाता यानी खतियान होगा या केवला होगा या आधार कार्ड होगा या रसीद होगा, सबको एक पीडीएफ बना के उसके बाद यहाँ पे अपलोड करके उसके बाद सेव पे आपको ओके कर देना है। वो भी आप लोग का 3 MB से कम बोल रहा है, लेकिन आप लोग का 2 MB से कम रहेगा तभी यहाँ पे अपलोड हो पाएगा। तो आप लोग का इतना बात पता चल गया होगा जो कहाँ पे कौन डिटेल्स डालना है। तो मैं आप लोग का यहाँ पे ऑनलाइन करके एक व्यक्ति का इसलिए दिखाने का कोशिश कर रहे हैं जो बहुत दिन से जो यहाँ पे सर्वर का इशू बता रहा था। आप लोग जैसे सारा डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे जब सेव पे ओके कीजिएगा तो यहाँ पे मैसेज एरर आता होगा जो देयर इज नॉट अनुज स्पेस ऑन द डिस्क का, ठीक है। लेकिन अभी जो ऑनलाइन ज़मीन का सर्वे हो रहा है तो इसीलिए मैं आप लोग का बता देते हैं जो सही में होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आप लोग बोलिएगा जो क्या वीडियो में गलती बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कुछ डिटेल्स छूटा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कुछ जो डिटेल्स छूटा हुआ है मैं वो डिटेल्स यहाँ पे भर के उसके बाद आप लोग का लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे जो सेव पे ओके करने के बाद सही में यहाँ पे ज़मीन का सर्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं अपना यहाँ पे डिटेल्स भर देता हूँ। तो देख लीजिए मैं अपना यहाँ पे सारा डिटेल्स भर दिया हूँ जो आप लोग का यहाँ पे दिखाई देता होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे सेव पे को ओके कर देना है। तो सेव पे जैसे ओके कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे मेरा जो प्रपत्र आईडी जो है ये मिल चुका है, रेफरेंस आईडी है जो मिल चुका है। उसके बाद इस पर ओके कर देना है। जब ओके कर दीजिएगा तो आप लोग का लास्ट में एक स्लिप मिलेगा, ठीक है। जो स्लिप आप लोग का इस प्रकार होगा, तो इसको क्या करना होगा, जो आप लोग का प्रिंट आउट करके उसके बाद जितना भी दस्तावेज यहाँ पे अपलोड किए हैं, खतियान होगा या आप लोग का केवला होगा, आधार कार्ड होगा, रसीद होगा, सबको जीरोक्स करके और रिसीविंग को भी ले लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का शिविर में जाके जमा कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो एक एक कॉपी आप लोग का घर में रख लेना है। तो इस अनुसार से आप लोग जो अपना ज़मीन का सर्वे ऑनलाइन करा सकते हैं। तो आप लोग का पता चल गया होगा जो ज़मीन का सर्वे नहीं हो रहा था तो अभी ज़मीन का सर्वे ऑनलाइन चालू हो चुके हैं। आप लोग जो इस प्रकार अपना ज़मीन का सर्वे करा लेना है। लेकिन आप लोग का मैं इस वीडियो में ये भी बताए थे जो सर्वर इशू होने के चलते जो बहुत लोग जो है डायरेक्ट जो है अपना फॉर्म भर के और उसके बाद डायरेक्ट जो है शिविर में जाके जमा करा रहा है, ठीक है। यानी ऑनलाइन नहीं होने के चलते वो ऑनलाइन नहीं करा के उसके बाद डायरेक्ट जमा करा रहा है, तो वो अच्छा होगा या ऑनलाइन करा के जमा करेगा वो अच्छा होगा। तो मैं आप लोग का बता देते हैं जो आप लोग का ऑनलाइन करा लीजिए। उसके बाद जो है आप लोग जो है अपना शिविर में आप लोग का पंचायत में होगा या अंचल में होगा वहाँ पे तब जाके जमा कीजिए। क्योंकि आप लोग का ये मन में आता होगा जो कम समय बचा हुआ है कि मैं दिल्ली या पंजाब जाऊँगा तो मैं किसी न किसी तरह अपना ज़मीन का कागज़ जो जाके जमा कर देंगे तो मेरा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग का जो है ऑनलाइन कराना ही पड़ेगा। आप लोग का सर्वर जो अगर इशू आएगा तो आप लोग का वेट करना होगा। जैसे सर्वर आएगा तो आप लोग अपना ज़मीन का ऑनलाइन करा के उसके बाद जो दस्तावेज है रिसीविंग के साथ आप लोग जो अपना शिविर में या अंचल में जाके जमा करा लीजिए। तो आप लोग का पता चल गया होगा जो आप लोग जो है किस प्रकार ऑनलाइन अपना ज़मीन का कर सकते हैं। अगर आप लोग का किसी भी प्रकार का मन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी आप लोग का रिप्लाई दे दूँगा।